नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से। बहुत दिन बाद हम फिर से मिले हैं, कविता ही माध्यम है अभी भी। और एक आज कविता बहुत सुंदर रहेगी। कविता का शीर्षक है मुकाबला किसी से नहीं, बस खुद से ही एक जंग है मेरी। आपने देखा होगा अक्सर लोग ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कभी किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। मेरा इस कलीग के साथ कंपटीशन है, मेरा इस स्टूडेंट के साथ कभी कंपटीशन है, मेरा और कुछ नहीं तो रिश्तेदारी में ही कंपटीशन है, कौन रईस है, कौन कम रईस है। लेकिन उस आदमी को कौन हराएगा जो खुद ही हारा बैठा है। एक पंक्ति है, उसमें आखिरी में बैठा है। 3 जने हो, 4 जने हो, 1000 जने हो, वो यही कहता है चलो आप ही लड़ लो, मैं तो अकेला बैठा हूँ, मैं हारा हुआ हूँ पहले से। उस आदमी को हराना बहुत मुश्किल है। इसकी खुद से ही जंग है सिर्फ, और किसी से कोई मुकाबला नहीं। वही आज कविता का शीर्षक रहेगा। और मुझे लगता है शायद बेस्ट मुकाबला भी यही है कि आपको जो कल थे आज उससे बेहतर होना है। किसी को कॉपी करेंगे तो फिर भी डमी कहलाएंगे उसकी। कितना अच्छा मिमिक्री कर लें, कितना अच्छा किसी कैरेक्टर को कॉपी कर ले, लेकिन आप रहेंगे एटलीस्ट कॉपी। फ्रेश प्रिंट आउट नहीं रहेगा। जब फ्रेश प्रिंट आउट रहता है और जीरोक्स रहता है, बहुत अंतर होता है उसमें। तो कैसे भी सही अपना फ्रेश प्रिंट आउट रहिए। तो कविता वही रहेगी, मुकाबला किसी से नहीं, बस खुद से एक जंग है मेरी। गौर से देखना मेरे निशान पथरीली जमी में भी मिलेंगे। क्योंकि जो अपने जीवन में कहीं बढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं कि उनके रास्ते हरे भरे थे, वे कांटों पे चल के आते हैं। फुरगाली में ही नहीं, कमी में भी मिलेंगे। यानी कि हरा भरा जिनके पास जीवन है, जिनके पास सब ऐशो आराम है, वही कामयाब होते हैं। बल्कि उल्टा होता है, जिन्होंने कमी देखी है बहुत आगे तक जाते हैं। फुरगाली में ही नहीं, कमी में भी मिलेंगे। आसान नहीं था यहाँ तक फिसलते हुए पहुँच पाना, करपा की बूंद के सहारे मेहनती ज़मीं का आसमां हो जाना। क्योंकि आपने देखा होगा जिस ज़मीन पे रेगुलर पानी पड़ता रहता है, 1 बूंद 2 बूंद 1 बूंद 2 बूंद, धीरे धीरे हरी हो जाती है। कितना भी वहाँ पे रेगिस्तान हो, कुछ हो, अगर 2-2 3-3 बूंद रोज़ मिलती रहे पानी की तो ठीक हो जाता है, हरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। मुझे एक हाथ छूटने से दूसरे को पाने तक का सफ़र याद है। हमें यहाँ तक कोई लोग लेके आते हैं, चाहे हमारे टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, जो हमसे प्यार करते हों, और सबका एक किरदार होता है। जैसे पिक्चर में एक किरदार होता है, किरदार आया, रोल आया, किरदार ख़त्म, लेकिन पिक्चर चलती रहती है। तो कुछ लोग होते हैं जो हमें ले के आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन सभी का शुक्रगुजार है। और मुझे हर उस हाथ का किरदार याद है जो मुझे यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक लेके आया। और अब भी कुछ हाथ है मेरे हाथ में। मैं तो कब का पंचतत्व विलीन हूँ, ये जीवन तो माँ की फरियाद है। तूफानों की लाजवाब कोशिशें रही मेरे साहिल के सुकून को मिटाने में, मगर अनजान थे। माँ को दशकों लगे थे किनारों को अविचलित बनाने के लिए। किनारों पे अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप समुद्र किनारे गए हों, बाड़ लगा देते हैं, पत्थर लगाए, फिर लोहे की फेंसिंग कर देते हैं ताकि पानी आए भी तो किनारों को तबाह ना कर पाए, तो उन्हें बाढ़ कहते हैं। मगर अनजान थे, माँ को दशकों लगे थे किनारे को अविचलित बनाने में। शाख भले ही कम थी मेरे तजुर्बे के पेड़ की। जब पत्ते कम होते हैं पेड़ पे, उसके नीचे छांव भी कम होती है, यानी तजुर्बा कम है। और जब हरा भरा होता है तो उसने बहुत सावन देखे हैं, बहुत तूफान देखे हैं, तो उसका तजुर्बा ज़्यादा है। शाख भले ही कम थी मेरे तजुर्बे के पेड़ की, पर जड़ें दरख्त सी होती हैं माँ के अविरल प्रेम की। जिसे जीवन में जितना प्रेम मिलता है वो उतना ही धनी होता है, और फिर वो स्वयं ही प्रेम बन जाता है। पर जड़ें दरख्त सी होती हैं माँ के अविरल प्रेम की। कुछ नहीं से सब कुछ और फिर वापस कुछ नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं से सब कुछ और वापस कुछ नहीं। क्योंकि हमें एक सपना होता है कि हम यहाँ तक पहुँचना है, कुछ बनना है, वो हम बन भी जाते हैं, लेकिन वापस मिटना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि स्थिर इस संसार में कुछ भी नहीं, और जो शून्य में जी रहा है वही पूर्ण है। कुछ नहीं से सब कुछ और वापस कुछ नहीं का दौर अच्छा है। योगेश्वर से सदगुरु, माँ से वासुदेव के आशीर्वाद का छोर सच्चा है। ये तेज उगते कवि का, ये तेज उगते रवि का, ये वेग उन्मुक्त कवि का बढ़ते रहना है। मैं आज भी कुछ नहीं, सच में मैं आज भी कुछ नहीं, बस अभी में जीना है, यही मेरा स्पष्ट कहना है। ये जीत नहीं बस उगते सूर्य का, आकाश में रंग मात्र है।
ये जीत नहीं बस उगते सूर्य का आकाश में मात्र रंग है, मुकाबला किसी से नहीं मेरा। आ जाओ आप भी, मैं हाथ से हार जाऊंगा, आप ही फर्स्ट आ जाओ। मुकाबला किसी से नहीं बस खुद से ही छिड़ी एक जंग है, खुद से ही छिड़ी एक जंग है। बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ, ये इस कविता का संदेश था कि हमारी किसी से कोई जंग नहीं है। हर लोग अपने जीवन में अपनी अलग परिस्थितियों में जी रहा है, सबका अपने साथ अलग तरह का स्ट्रगल चलता रहता है। तो कंपटीशन अपने आप से हो तो सबसे बेहतर है, क्यों? ऑल द बेस्ट फॉर योर ओन कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।